हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रामनिवास जाखड़। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इकाई कोष्टिका की संकुलन दक्षता का परिकलन। संकुलन दक्षता या संकुचन क्षमता, जिसकी परिभाषा इस प्रकार से है। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे संकुलन दक्षता कहते हैं। कि किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर जो उपस्थित जो अवयवी कण है, अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। उनके द्वारा क्रिस्टल जालक के आयतन का जितना भाग घेरा जाता है उसे उनकी संकुलन दक्षता कहते हैं। अर्थात कुल स्थान का वह प्रतिशत भाग जो क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा धारित होता है उसे संकुलन दक्षता कहते हैं। एक सामान्य उदाहरण के द्वारा इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास में है वो एक डिब्बा है और इस डिब्बे का आयतन है वो निश्चित है, और इस डिब्बे के अंदर है वो इसके अंदर है वो यहाँ तक है वो पत्थर जमाए। तो यहाँ पे इसकी संकुचन क्षमता क्या है? इसकी संकुचन क्षमता क्या है? डिब्बे है उसके अंदर है वो संकुचन क्षमता क्या है? अगर डिब्बे को है वो क्रिस्टल जालक मान लिया जाए, पत्थर है इनको अवयवी कण मान लिया जाए, तो संकुचन क्षमता क्या है? कि इस डिब्बे के अंदर जो अवयवी कण जिसे अपन ने पत्थर माना है वो पत्थरों के द्वारा धारित स्थान है कि पत्थर है वो डिब्बे का कितना स्थान है वो धारण करते हैं। हम जानते हैं कि जो यूनिट सेल है वो किसी भी क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जिसकी पुनरावर्त इकाइयों से हो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब इन यूनिट सेलों की क्रिस्टल जालक में उपस्थिति के आधार पर उस क्रिस्टल जालक के अंदर है वो संकुलन दक्षता का परिकलन करते हैं। तो पहले प्रकार का है सरल घनीय जालक संरचनाओं में संकुलन दक्षता, यानी एससीसी में है वो संकुलन दक्षता है उसका परिकलन करते हैं। देखो अपन जानते हैं कि सरल घनीय जालक जो है उस सरल घनीय जालक के अंदर जो इकाई कोष्टिका है उस इकाई कोष्टिका के अंदर अवयवी कण हैं वो हमेशा है वो उसके कोनों पर स्थित होते हैं। अवयवी कण है वो कहाँ होते हैं? कोनों पे। जैसे ये अपने पास में है वो ये एक क्रिस्टल जालक है, ये अपने पास में क्या है? एक क्रिस्टल जालक है। ये अपना एक प्रकार का क्रिस्टल जालक है, और इस क्रिस्टल जालक के अंदर ये जो कोने हैं जो 8 हैं, जैसे ये तीसरा कोना है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है, और ये अपना इसका 7वां है, और ये अपना 8वां। तो ये जो 8 कोने हैं इन 8 कोनों को अपन कहते हैं जालक स्थल, और जालक स्थलों के ऊपर अवयवी कण पाए जाते हैं। तो सरल घनीय जो जालक है उसके अंदर क्या होता है कि अवयवी कण हमेशा है वो कोनों के ऊपर पाए जाते हैं। अगर प्रति एकक कोष्टिका इसके अंदर अवयवी कणों की संख्या देखें, तो इसमें कितने कोने हुए? 8, और एक कोने पे कितना हुआ? उसका 1/8वां भाग। कितना हुआ? 1/8वां भाग। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं तो अपने पास में कितने हुए? 1।
तो यहाँ पे सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों पर स्थित होते हैं और प्रति एकक कोष्टिका कुल अवयवी कणों की संख्या भी अपन ने निकाली है, वो कितनी हुई? 1। जो सरल घनीय जालक है, उस सरल घनीय जालक के अंदर क्या होता है कि जो अवयवी कण जो कोनों के ऊपर स्थित होते हैं, ये जैसे कोनों के ऊपर स्थित होते हैं, ये कोनों के जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं। यदि यहाँ पे अपन मान लें कि एकक कोष्टिका के एक किनारे की जो लंबाई है वो a है, जैसे मान लिया जाए कि ये यहाँ से ये किनारा है, इसकी लंबाई है वो अपने पास में a है, तो यहाँ इसकी लंबाई भी a होगी, यहाँ इससे और इसकी लंबाई भी a होगी। तो इसी प्रकार से इनकी अन्य की भी होगी। यदि एकक कोष्टिका के एक किनारे की लंबाई a व अवयवी कण, जिसे अपन ने पहले की वीडियो के अंदर माना था कि गोले हैं, तो उनकी त्रिज्या r है। तो ये जो गोले हैं इनकी त्रिज्या r है। तो गोले का आयतन अर्थात अवयवी कण का आयतन क्या हुआ? गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। और संपूर्ण कोष्टिका उसका आयतन, अब संपूर्ण कोष्टिका कौन सा है? ये जालक कौन सा है? घनीय। तो घनीय जालक का क्या हो गया? आयतन A3 है और A3 बराबर अपने पास में आ जाएगा 2r की क्यूब, 2r की क्यूब। अब ये r तो अपने एक गोले की त्रिज्या मानी है और अभी मैंने आपको बताया कि जो सरल घनीय जालक है उसके अंदर जो कोनों के जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को छूते हुए होते हैं। इसलिए जैसे एक अवयवी कण इसकी r त्रिज्या हुई और दूसरे अवयवी कण इसकी r त्रिज्या हुई, तो यहाँ पे अपने यहाँ लिख दिया दोनों गोलों की त्रिज्या 2r और इसका आयतन है तो 2r की क्यूब। तो ये अपन ने हल किया तो क्या आ गया? 8r3। अब सरल घनीय एकक कोष्टिका है, उसकी संकुलन दक्षता ज्ञात करना है। तो संकुलन दक्षता का ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है कि एक गोले का आयतन बटा घनीय एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100। क्या फॉर्मूला है? दोबारा बोल रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है? एक गोले का आयतन बटा घनीय एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100। अब एक गोले का आयतन है वो अपने पास में क्या है? 4/3 पाई r3 और घनीय एकक कोष्टिका का आयतन कितना है? 8r क्यूब। तो इनका मान है वो इस फॉर्मूले में रख देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी अपन ने जाना कि सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है अपने पास में एक गोले का आयतन बटा घनीय एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100। अब इस फॉर्मूले में एक गोले का आयतन जो है 4/3 पाई r3 इसका मान, और घनीय एकक कोष्टिका है उसका आयतन 8r3 का मान रखते हैं। तो 8r3 का मान रखते हैं तो अपने पास में ये आ जाता है 4/3 पाई r3 बट्टा है वो 8r3 गुणा है वो 100। अब इसको हल करते हैं, तो हल करते हैं तो अपने पास में क्या है? ऊपर 4 पाई r3, ठीक है, बटे में कितना है? 3। अब फिर से बटे में कितना? 8r3। अब इस 8r3 को गुणा में बदल देते हैं, तो गुणा में बदलेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 1/8 है वो 8r3, 1/8r3, ये 1/8 r3 आ गया।
आगे अपने पास में कितना दिया हुआ है, अंडर रूट गुणा 100, कितना दिया हुआ है 100, तो 100 लिख दिया। अब ये R3 से ये R3 है वो कट जाएगा, ये 4 है से ये 8 है वो 2 बार कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, एक तो पाई बच गया और एक 100, पाई और 100। नीचे क्या बच गया, 3 और 2 बच गया, तो दोनों गुणा किया तो अपने पास में कितना आ गया, 6। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता बराबर क्या आ गया, पाई गुणा 100/6। पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है वो अपने पास में क्या होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अब इसको हल करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास में आती है 3.142। तो इस पाई का मान हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता बराबर कितना हुआ, 3.142 गुणा 100/6। अब इसको हल करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आती है 52.3666, जिसे राउंड ऑफ फिगर करने पर अपने पास में होती है 52.4%। अर्थात सरल घनीय जालक या सरल एकक कोष्टिका की जो संकुलन दक्षता है उसका मान है वो अपन ने कितना परिकलित किया है, 52.4%। यानी इसकी जो SCC है, इसकी संकुलन दक्षता है वो कितनी होती है, 52.4%। प्यारे विद्यार्थियों, सरल घनीय जालक है उसकी संकुलन दक्षता कितनी होती है, 52.4% है, 52.4%। DCC अर्थात काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता का परिकलन। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो BCC है अर्थात काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, उस काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के अंदर अवयवी जो कण हैं वो अवयवी कण है वो जालक स्थलों के अलावा एकक कोष्टिका के केंद्र में भी स्थित होते हैं। जैसे इस डायग्राम को है वो अपन देखने पर है वो स्पष्ट रूप से अपने को पता चलता है कि यहाँ पे ये एकक कोष्टिका, ये जो जालक स्थल है इनके ऊपर है वो 8 जालक स्थलों के ऊपर अवयवी कण है और ये एक बीच में केंद्र के अंदर भी स्थित है। यहाँ पे प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करें तो क्या हुआ, 8 अवयवी कण हैं, एक कोने पे कितना हुआ, 1/8, और ये एक कण वो कितना हुआ, कहाँ पे हुआ, केंद्र के अंदर, तो अपने पास में कितने हुए, 2 कण। माना एकक कोष्टिका के एक किनारे की लंबाई a है और अवयवी जो कण जिसे अपन ने गोला माना है उनकी त्रिज्या है वो r है। इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे अपने पास में है वो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जब इनको मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जैसे त्रिभुज है ये अपने पास में EFD, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है उसको अपन ने a माना, ये भी जो किनारे की लंबाई इसको भी a माना, लेकिन ये FD अपने को ज्ञात नहीं है। अगर ये ED है वो आधार है, EF है वो लंब है, तो ये अपना हो गया करण। तो यहाँ से ज्ञात करते हैं FD² बराबर ED² प्लस EF², अर्थात करण स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। FD² बराबर क्या हो गया, A² प्लस A², तो FD² बराबर क्या हो गया, दोनों को A² और एक स्क्वायर को जोड़ा तो अपने पास में 2A², और FD बराबर क्या हो गया, √2A, √2A। प्यारे विद्यार्थियों, इस डायग्राम को पुनः है वो अपन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अपन ने एक त्रिभुज और बन रहा है, एक त्रिभुज और अपने पास में बन रहा है। कौन सा, AFD। इसमें
एफ डी की वैल्यू अपन ने अभी ज्ञात की है, ए डी की वैल्यू है वो अपन ने पहले से मानी हुई है ए है, ए एफ की वैल्यू है वो अपने को ज्ञात करनी। क्यों ज्ञात करनी? क्योंकि अपने को इसकी संकुलन दक्षता है उसका परिकलन करना है। ये अवयवी कण है वो क्रिस्टलीय जालक का कितना आयतन है वो घेरते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, ए एफ स्क्वायर बराबर एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए एफ स्क्वायर बराबर एफ डी की वैल्यू अभी अपन ने ज्ञात की थी, वो क्या वैल्यू थी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर का मान रख दिया प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी का जो मान है वो अपन ने पहले से माना था कि इसके किनारे की विमा है वो कितनी है, लंबाई कितनी है, वो a, तो a का स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर बराबर दोनों को 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को जोड़ा तो अपने पास में क्या आ गया 3a स्क्वायर, और ए एफ बराबर अपने पास में आ गया अंडर रूट 3a। यहाँ पे ये जो काय विकिरण है, काय विकिरण कौन सा हुआ, ये ए और एफ। इस ए एफ की लंबाई 4r के बराबर होती है। ए एफ की लंबाई है वो 4r क्यों है, r है वो अपन ने क्या मानी थी, गोलों की त्रिज्या। 4 दिया हो तो 4 क्या हुए, गोले कौन से हुए, एक तो ये हुआ, 3 तो देखो यहाँ पे वैसे देखें तो 3 तो क्या हुए इसके चालक स्थलों के ऊपर हुए, वो एक हुआ इसके केंद्र पे। तो ये अपने पास में क्या हुआ, ए एफ की लंबाई 4r के बराबर होती है। तो ये मान रखने पर अंडर रूट 3a बराबर 4r, a बराबर क्या आ गया 4r बटा अंडर रूट 3। अब एकक कोष्टिका का कुल आयतन ज्ञात करते हैं, तो कुल आयतन क्या होता है a की क्यूब, तो अपन a की क्यूब का मान रखते हैं। तो a की वैल्यू कितनी थी 4 बटा अंडर रूट 3r, इसका होल क्यूब। तो इसको हल करते हैं तो अपने पास में आ गई 64r क्यूब बटा 3 अंडर रूट 3। दो गोलों का आयतन कितना हुआ, दो गोले, ए गोले का आयतन कितना हुआ 4 बटा 3 पाई आर क्यूब। तो दो गोलों का कितना हुआ 4 बटा 3 पाई आर क्यूब को गुणा कर देते हैं तो अपने पास में आ जाता 8 बटा 3 पाई आर क्यूब। बीसीसी में उपस्थित दो गोलों का आयतन अपन ने ज्ञात कर लिया। बीसीसी का कुल आयतन है वो अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अपने को इसकी संकुलन दक्षता का परिकलन करना। संकुलन दक्षता ज्ञात करने का फॉर्मूला है दो गोलों का कुल आयतन बटा बीसीसी का कुल आयतन गुणा 100। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता बराबर कितनी हुई, तो दो गोलों का आयतन का मान रख देंगे जो क्या था 8 पाई आर क्यूब बटा 3 बटा है वो बीसीसी का कुल आयतन अभी ज्ञात किया 64 आर क्यूब बटा 3 अंडर रूट 3 और गुणा 100। अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो देखो ऊपर क्या हुआ अपना 8 है, पाई है और आर क्यूब है। 8 है, पाई है, आर क्यूब है। फिर बटे में कितना है 3 है। फिर नीचे बटे में कितना 64 आर क्यूब 3 अंडर रूट 3। तो इसको अपन गुणा में बदलते हैं। तो गुणा में बदलने के लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट ए अपना 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 ये ऊपर चला जाएगा, नीचे अपना क्या आ जाएगा 64 आर क्यूब, 64 है वो आर क्यूब, 64 आर क्यूब। आगे अपना क्या दिया हुआ है 100, तो फिर से है वो गुणा 100। तो ये अपन ने इसको फिर से 100 कर। अब इसको हल कर लेते हैं। ये R3 है, इस R3 से ये R3 कट गया। ये 64 है, ये इस 8 से है वो 8 वर्ग
कट जाएगा। ये 3 है वो इस 3 से कट भी जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ऊपर क्या हुई, एक तो पाई बच गया, एक √3 बच गया और एक 100 बच गया, और नीचे क्या बच गया 8। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता बराबर कितना हो गया, पाई √3/8 गुणा 100। कितना हुआ, पाई √3/8 गुणा 100। पाई का मान कितना होता है 3.142 और √3 का मान होता है 1.732। √3 का मान कितना होता है 1.732। तो ये दोनों का मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता बराबर क्या आ गई, पाई का मान 3.142 गुणा √3 का मान 1.732 गुणा 100/8। जब इसको हल करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास में आती है 68.02%। जो राउंड ऑफ फिगर में करते हैं तो 68%। अर्थात काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता है वो कितनी होती है 68%। पुनः बोल रहा हूँ, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता कितनी होती है 68%, 68%। तीसरे प्रकार का जालक है HCP एवं CCP की संकुलन दक्षता। HCP का मतलब होता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका युक्त जालक। प्यारे विद्यार्थी, अपन जानते हैं कि जो फलक केंद्रित जो घनीय जालक है, उस घनीय जालक के अंदर जो अवयवी जो कण होते हैं, वो अवयवी कण उसके कोने अर्थात जालक स्थलों पर तो पाए ही जाते हैं, साथ में उसके फलकों पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं। फलक कितने होते हैं 6। तो एक फलक के ऊपर है वो अवयवी कण हुए 2। तो अपन इसका परिकलन इस प्रकार से करते हैं। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई 8 गुणा 1/8। 8 क्या हुए जालक स्थलों पर एक जालक स्थल पे कितना हुआ 1/8वां भाग। तो इन दोनों को हल करते हैं तो 1। फलकों पे कितना हुआ 6 फलक है तो 1/6 गुणा 2। तो ये हो गए, इसको हल करते हैं तो 3। तो अपने पास में क्या हुआ 1 प्लस है वो 3 बराबर है वो अपने पास में आगे 4। क्या आगे 4। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या होती है 4। इसकी संकुलन दक्षता ज्ञात करने के लिए मानते हैं कि माना एकक कोष्टिका के एक किनारे की लंबाई a है और अवयवी कण या गोले की त्रिज्या है वो r। देखो इसके अंदर डायग्राम के अंदर देखते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास में A, B और C ये एक त्रिभुज बनता है। देखो इनको क्यों मिलाया अपन ने, क्योंकि फलकों के जो अवयवी कण है वो कोनों के अवयवी कणों को स्पर्श कर रहे हैं और अपने को क्या ज्ञात करना है इसकी संकुलन दक्षता। तो अपन ने इसको मिलाया। तो अगर ये AB आधार हो, ये अपना लंब हो, तो ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो इसके अनुसार अपन परिकलन करते हैं। तो AC² बराबर हो गया AB² प्लस वो BC²। अब AB है, इसकी वैल्यू को अभी माना अपन ने A, यानी किनारों की लंबाई को माना A, BCC की लंबाई भी हुई वही A। तो दोनों का मान रखते हैं। तो AC² बराबर A का स्क्वायर प्लस वो A का स्क्वायर। तो AC² बराबर आ गया 2A² और AC बराबर हो गया √2A।
एफसीसी में काय विकिरण एसी की लंबाई 4r के बराबर होती है। एसी की लंबाई अभी अपन ने ज्ञात की √2a बराबर 4r, तो r बराबर क्या हो गई a, r बराबर क्या हो गई a √2a। तो एकक कोष्टिका का कुल आयतन कितना हो गया, a की क्यूब बराबर है वो, अपने इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या वैल्यू थी √2r। तो ये अपन ने इसको हल करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आ गई 16√2r³। अब अपने को यहाँ पे पता चल गया कि एकक कोष्टिका का कुल आयतन और जो गोले हैं उनका आयतन अब अपन जानते ही हैं कि 4/3 पाई r³ है। चूंकि ये एफसीसी है तो इस एफसीसी के अंदर 4 गोले हैं, तो 4 गोलों का आयतन हम अपन ज्ञात कर लेंगे। एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³, तो 4 गोलों का आयतन हो गया 4/3 पाई r³ गुणा 4। तो अपने पास में गोलों का आयतन भी ज्ञात हो गया, एकक कोष्टिका का आयतन भी ज्ञात हो गया। तो अपन अब है वो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। संकुलन दक्षता ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, संकुलन दक्षता बराबर 4 गोलों का कुल आयतन बटा एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणा 100। 4 गोलों का कुल आयतन 16 पाई r³ बटा 3। ये कैसे आया, 4 एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, तो 4 गोलों का कितना हो गया, उसको 4 से गुना करेंगे तो अपने पास में 16 पाई r³ बटा 3 आ जाएगा। एकक कोष्टिका का कुल आयतन अभी अपने निकला है 16√2r³ गुणा 100। दिए गए फॉर्मूले के अंदर 4 गोलों का आयतन और इसकी कुल आयतन का मान रखने पर अपने पास में है वो एससीपी या सीसीपी की संकुलन दक्षता बराबर पाई/3√2 गुणा 100 प्राप्त होता है। अपन जानते हैं कि पाई का मान है वो 3.142 होता है, इसी प्रकार से √2 का मान होता है 1.414। इन दोनों मानों को इस फॉर्मूले के अंदर है वो रखते हैं। तो एससीपी या सीसीपी कोष्टिका की संकुलन दक्षता बराबर क्या हो गया, पाई का मान 3.142 गुणा 100 बटा 3 गुणा √2 का मान जो 1.414। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो अपने पास में आता है 74.06%, जिसको अपन राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाता है 74%। तो अर्थात जो एचसीपी या जो सीसीपी है उस कोष्टिका की जो संकुलन दक्षता है वो कितनी हुई, 74%। एकक कोष्टिका का घनत्व, माना एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई a, ठोस का घनत्व d तथा उसका मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। क्रिस्टल में एकक कोष्टिका का आयतन बराबर होता है a³, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर होता है एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या जो Z है, एक परमाणु का द्रव्यमान जो स्मॉल m क्या है अपना स्मॉल है। तो अपने पास में क्या आ गया, एकक कोष्टिका है का द्रव्यमान बराबर आ गया Z × m। एकक कोष्टिका में एक परमाणु का भार यानी ये जो m है, जो द्रव्यमान है, ये m बराबर क्या हो गया, कैपिटल M बटा Na। कैपिटल M क्या है, उसका मोलर द्रव्यमान, Na है वो आवोगाद्रो संख्या है, और आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। अब एकक कोष्टिका का घनत्व D बराबर क्या हो गया, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन। अब घनत्व D बराबर क्या हो गया, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या हुआ, Z कैपिटल M, ठीक है, बटा a³ या D बराबर ZM a³ NA।